झारखंड में इस वक्त झारखंड के लोग सुरक्षित नहीं हैं। जहां देखिएगा वहां गोली चल रहा है। और इस 2026 में हमेशा देखिएगा आप जेल के नेताओं को टारगेट करके गोली भुनाया जा रहा है। हारधन महतो लीजिए, तारापद महतो लीजिए और कितने नाम गिनाऊं। चलिए हमारे साथ राजू जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ कहते हैं मसलम को लेकर। सरकार चुप्पी साधे हुए हैं, सरकार ने एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन कर क्या रही है, खाली बालू कोयला इसको देख रहे हैं। राजू जी क्या कहिएगा? बिल्कुल मनोज जी, इस पे मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंडी जनमानस को जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। आज सही में झारखंड के लोग सुरक्षित नहीं हैं। आज आप पूरे झारखंड के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जाकर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि हर एक दिन कहीं ना कहीं पे किसी न किसी तरीके से जघन्य अपराध होते हुए दिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अभी गोलीकांड देखने को मिल रहा है। अभी विगत 26 जनवरी के आए हुए कितना तारीख हुआ है, 12-13 तारीख हुआ। इस 13 दिन में मुझे लगता है 13 से ज़्यादा हत्या हो गई है। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से कहीं गोली से हत्या कर दिया गया तो फिर कहीं पे चाकू मार के हत्या कर दिया गया। पिछले दिनों रांची पुलिस ने एक बहुत बड़े गिरोह को इसको पकड़ा। वहाँ डीएसपी मतलब सफ़ेद ड्रेस में गए, विदाउट ड्रेस गए, जाकर जब चेकआउट किया तो पाया तो आखिर इतनी बड़ी हथियारों को यहाँ पे सप्लाई कैसे हो रहा है, किसके संरक्षण पे हो रहा है और सरकार इस पे क्या कर रही है, सरकार क्यों चुपे बैठी हुई है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि ये जो दोबारा जो आपको सरकार में लाया गया है, सुबह में आपको दोबारा मौका दिया गया है तो इसलिए नहीं दिया है कि आप यहाँ पे ऐसे गिरोह को पनाह दें, ऐसे गिरोह को मतलब जगह दें। आज आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बालू पे, कोयला पे और कमीशन खोरी पे बैठा हुआ है। आज आपके गांव में आप जाकर देखिए तो गांव के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं हम आज ये भी देख सकते हैं कि पूंजीपति वालों को जगह देने के कारण कहीं आज हम हाथियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो हर गांव में, पूरा झारखंड में आज लोग, एक आम आदमी, एक ग्रामीण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी आप देख लीजिए सिल्ली की मैं बात करूं तो सिल्ली में देखिए मुझे लगता है विगत 4 दिन पहले हारधन महतो जो एक चौमिन व्यापारी थे, हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक अच्छे समर्थक थे, उनको सामने से गोली मार दिया गया। रात के 8 बजे मार्केट चल रही थी और गोली मार के वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आप कल की रात को देख सकते हैं हमारे गालूडी में, घाटशिला गालूडी में हमारे ही पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता, उनको भी कल गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो ये गोलीकांड जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट के द्वारा किया जा रहा है या बड़ा गिरोह के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हथियार कहाँ से रही है? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो आखिर कर रही है, खाली चालान काटने के लिए पुलिस प्रशासन है। यही मेरा भी सवाल है प्रशासन के द्वारा कि आखिर ये हथियार सप्लाई कहाँ से हो रहे हैं। आज एक आम आदमी के पास, आज एक नौजुवक के पास हथियार कहाँ से आ रहा है। जहाँ उनको एक कलम की ताकत मिलनी चाहिए थी, आज वहाँ पे हथियार का ताकत दिया जा रहा है। इसमें 2 विफलताएं मुझे दिख रही है। एक तो समय पे जो एग्ज़ाम्स ना होकर के लोगों को नौकरी ना मिलना, और दूसरी बात है कि आज लॉकडाउन के बाद जितनी ज़्यादा बेरोजगारी झारखंड में बढ़ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग अपना पेट चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए भी इस तरह काम कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें सामने आई। कुछ दिन पहले आप देखेंगे खूंटी में एक आदिवासी नेता को भी गोली मार दिया गया। तो आखिर ये गोलियां चल क्यों रही है, कहाँ से चल रही है, तो ये गिरोह कौन है, इस पर सरकार क्यों नहीं ये लगा रही है, प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है। आखिर सरकार के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग हैं, प्रशासनिक के लोग हैं, क्या उनको सिर्फ चंदा उगाही के लिए रखा गया है कि बालू का पैसा इतना मेरे यहाँ पे आना चाहिए, कोयला का पैसा मेरे इतने यहाँ पे आना चाहिए, या फिर इसी तरह से जो भी यहाँ पे खनिज संपदा है जिसका अवैध कारोबार से हमको इतना पैसा आना चाहिए, क्या इसी के लिए प्रशासन को रखा गया है? मुझे लग रहा है कि हाँ, इसी के लिए ही प्रशासन आई गई है, जनता का सुरक्षा के लिए नहीं लाया गया है। यहाँ पे कोई भी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इसमें कहीं भी किंतु अपितु का कोई बात नहीं है। आप गांव में जाकर देख सकते हैं, पतराहातू जैसे एक मार्केट प्लेस जो गांव का प्लेस है, वहाँ अगर यदि घुसे गोलीकांड हो रही है और वो पकड़ा नहीं रहे तो समझिए कि यहाँ पे प्रशासन कहाँ है। प्रशासन कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार की इस कमीशन खोरी को फुलफिल करने में लगी हुई, जनता के सेवा के लिए नहीं लगी। सही में झारखंड में जंगल राज आ गया। जंगल राज मान सकते हैं आप। आज चारों तरफ जिस तरह से हो रही है तो इसे जंगल राज ही कह सकते हैं। आने वाले समय में आप ये देखेंगे यदि यही रवैया रहा तो ठीक है, तो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, हर नौजवान लोगों के ऊपर गोलियां, हर एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर गोलियां चला रही है, चाहे वो सामाजिक नेता हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, उनके ऊपर गोलियां चल रही है। तो आज 25 साल के इस झारखंड में दोबारा मुझे लगता है कि लालखंड बनने की तैयारी हो रही है। चलिए धन्यवाद। तारापद महतो को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, आपका पार्टी का
क्या लग रहा है ये साजिश के तहत किया गया है? देखिए, अभी विगत 2-3 महीनों से हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो लेकिन झारखंड में चीज़ों को देख रहा हूँ। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि हमारे एक बड़े नेता जो धनबाद में जिनको एक्सीडेंट कर दिया गया, और कुछ दिन पहले आप हमारा सिल्ली में भी देखे होंगे कि हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता के ऊपर गोली चली। और आज कल रात में जो ये गोलीकांड हुआ आपका गालूडी में, ये भी कहीं ना कहीं एक साजिश का ये लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि घाटशिला चुनाव के समय में भी कुछ ऐसी चीज़ें कुछ राजनीतिक रंजिश के कारण हुई थी। तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि आज झारखंड में चारों तरफ ये देखा जाए तो कहीं कोई मतलब सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि रांची में भी बहुत बड़ा मतलब गोलीबारी का बंदूक वगैरह मतलब पुलिस के द्वारा पकड़ाया गया। तो ये सप्लाई कहीं ना कहीं से हुआ है। तो ये सप्लाई हुए तो आज एक आम आदमी जो चाहे सो बंदूक लेके घूम रहा है, जहाँ चाहे वहाँ गोली चल रही है। तो इससे पूरा मुझे लगता है कि राज्य में असुरक्षा महसूस हो रहा है। कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। खास करके यदि आज देखा जाए कि राजनीतिक पार्टियों का जो रंजिश है, ठीक है, आज कहीं दीपक महतो मारे गए, तो कहीं हमारा हराधन महतो मारे गए, तो कहीं हमारे तारापदो महतो मारे गए। तो एक तरह से यदि देखा जाए एक समुदाय के लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है, ठीक है। प्लस दूसरा ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जो यूथ यंगस्टर्स जो है, जो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जैसे अभी तारापदो महतो की बात कहें तो इनकी परिवार और इनकी वाइफ भी आपका पंचायत मेंबर है, और इनका घाटशिला चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी के ऊपर एक अच्छा समर्पित भावना था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी उप मुखिया थी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे भी उभरते हुए नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, या तो फिर टारगेट किया जा रहा है। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि जो हमारे तारापदो महतो जी का जो कल रात को गोली मार के हत्या कर दिया गया है, इससे विदिन 24 आवर अगर यदि वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस पर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। प्लस अभी हम सिर्फ सरकार को और प्रशासनिक विभाग को इसके लिए जरूर चेतावनी देंगे कि 24 आवर्स के अंदर यदि ये जो अपराधी हैं, इनका जो गिरोह है, जो इनका सिंडिकेट है, अगर ये नहीं पकड़ा जाता है तो प्रशासन का ऊपर मुर्दाबाद का नारे भी लगेंगे। 2026 तो जेल कैम्प के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 2026 का जो पहला हमारा 1 जनवरी जब आया, 2026 के 1 जनवरी को ही हमारे ही पार्टी के बड़े नेता दीपक महतो का भी सड़क दुर्घटना में मार दिया गया। अभी भी वो एक साजिश ही कहा जा रहा है। जिस तरह के वहाँ के पत्रों के पेपरों के खबर के हिसाब से किसी पेपर ने लिखा कि अज्ञात गाड़ी ने मार के वो निकल गया, किसी पेपर में आया कि सचिन सच गाड़ी के द्वारा पीछे से धक्का मारा गया। अगर यदि पीछे से धक्का मार दिया गया तो वो गाड़ी की नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि कम से कम उस व्यक्ति को देखना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं। अभी भी वहाँ पे किसी भी तरह का कोई मतलब चर्चाएं नहीं हुई है कि आखिर ये साजिश है या नहीं है। लेकिन अभी भी ये शंका का ये रखा है कि कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को टारगेट करके हटा दिया जा रहा है, क्योंकि दीपक दा भी एक जुझारू नेता थे, एक सामाजिक नेता भी थे, और वो भी चुनाव लड़ने के लिए मतलब नगर निकाय चुनाव का तैयारी कर रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव में उनको साइड करने के लिए पहले उनका रास्ता क्लियर किया गया होगा। उसी प्रकार अभी जो तारापदो महतो का जो कल की जो घटना घटी, तो वो भी एक राजनीति में अच्छी जगह, अच्छा पकड़ था उनका, उस पंचायत में अच्छी पकड़ थी। तो ऐसे लोग कहीं आने वाले समय में किसी पार्टी के लिए ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। मैं ये अनुमान लगाया जा रहा है। वहाँ के लोगों से जब हमने चर्चा किया तो लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव, सॉरी घाटशिला चुनाव के समय में भी कुछ आपसी रंजिश हुई थी, जिसके कारण बीजेपी के नेताओं को भी गिरफ्तारी हुआ था। तो अब इस पर तो ये जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए और इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। किसी के लिए पक्ष का जांच ना हो, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। चाहे जो भी अपराधी है, चाहे वो कोई जाति धर्म का अपराधी है, चाहे वो कोई पार्टी धर्म का अपराधी है, चाहे वो सामाजिक अपराधी है, जो भी अपराधी है, इस अपराधी को पकड़ना चाहिए और त्वरित उसको पब्लिकली हाईलाइट करना चाहिए और उसका गिरफ्तारी होकर उसको जेल भेजना चाहिए। डुमरी विधायक भी इसमें एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, डुमरी विधायक को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग मिला था हमें घाटशिला चुनाव में तारापदो महतो की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके समाज की तरफ से। तो इसलिए ये डुमरी विधायक जयराम महतो की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे परिवार के मेंबर थे। तो हमारे परिवार के मेंबर को यदि आज भी आती है तो हमें इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना होगा। खाली जेल के नेताओं का ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों, ये तो एक मतलब साजिश कह सकते हैं, लोगों की मानसिकता कह सकते हैं। क्योंकि जेल कैम्प में ज़्यादातर लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इस तरह के लोग जब आए हैं सत्ता में, तो सत्ता बदलने के लिए आए हैं, और सत्ता बदलने की राह पर जब लोगों को लग रहा है, तो जो लोग गुंडागर्दी करके, जो लोग वसूली करके, जो लोग रंगदारी करके राजनीति में आए, तो उनको हम पसंद नहीं आ रहे हैं। आज हो सकता है, कल दीपक महतो हुआ, कल तारापदो महतो हुआ, कल राजू महतो भी हो सकता है इसमें, क्योंकि हम लोग
नीति सिद्धांत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, नीति सिद्धांत के साथ लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे नीति सिद्धांत से जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जो कन्विंस हो रहे हैं, जो मोबिलाइज हो रहे हैं, तो इनको देखते हुए जो लोग रंगदारी करके, जो पैसा वसूली करके, जो लोग दादागिरी करके राजनीति में आए हैं, तो उनका पेट में दर्द हो रहा है। तो वो लोग अपना रूप पे आ रहे हैं, अपने रवैये पे आ रहे हैं, और ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि अगर 24 घंटे का गिरफ्तार नहीं होता क्या आ गया आप लोग? 24 घंटे के अंदर अगर यदि गिरफ्तारी नहीं होगी, अभी भी हमारे लोग टाटा और आसपास के जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, और हम लोगों ने आप एक अपना अल्टीमेशन दिया हुआ है कि अगर डीएसपी साहब से भी बात हुई है, डीएसपी सर से भी, अगर उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर यदि गिरफ्तारी नहीं होती है, ठीक है, तो इसका उग्र आंदोलन भी देखने को मिलेगा। क्या पूरा झारखंड बंद करिएगा? वो भी हो सकता है। ये तो इसका निर्णायक मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है, क्योंकि उन्होंने एक्शन पॉइंट कल रात में ही ले लिया है, तो एक्शन मोड पे आ चुके हैं। तो अगर यदि प्रशासन अपने काम अपने तरीके से नहीं करती है, तो शायद जेल कैंप पार्टी को अपना काम करना पड़ सकता है। चलिए राजू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और इस तरह का न्यूज़ को दिखाने के लिए मैं आपका आभार करता हूँ। धन्यवाद। कट हराधन महतो को सामने से गोली मार दिया गया। वो एक चाउमीन विक्रेता थे, चाउमीन बेचा करते थे, उनके दुकान में जाकर गोली मार दिया गया। तो आखिर ये चल क्या रहा है? वो भी हमारे जेल कैंप के पार्टी के समर्थक थे। आखिर बताइए कि रात के 8 बजे, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी, कल जो तारापद महतो को भी जो गोली मारा गया लगभग 8 बजे के आसपास, हमारे हराधन महतो के ऊपर भी जो गोली चली वो भी लगभग 8 बजे के आसपास, लेकिन अभी तक अपराधी फरार हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गांव जैसे क्षेत्र में घुस करके यदि गोली मारा जा रहा है और वहां से अपराधी यदि फरार हो रहे हैं, तो क्या वो आसमान के रास्ते से जा रहे हैं या ज़मीन के रास्ते से, मतलब ज़मीन उसको निगल जा रहा है? अच्छा, हथियार कहाँ से आ रहा है? झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंडी हैं, हथियार कहाँ से अप्लाई हो रहा है? पुलिस प्रशासन कर क्या रहे हैं? बिल्कुल इस पे बड़ा सवाल है कि आज ये जब से सूबे की सरकार आई है, मुझे लगता है कि 1 साल हो गया। 1 साल में जितने भी हत्याएं हुई सब कहीं ना कहीं हथियार से हुई। आपराधिक मामला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, डे बाय डे आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, हर जगह पे बढ़ रहे हैं, और सरकार चुपचाप सो रही है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि सरकार यहाँ पे मतलब अपराधियों को पनाह दे रही है या फिर क्यों अपराध डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और आज तक एक भी अपराधी प्रॉपर तरीके से समय पर पकड़ाने जा रहे हैं। तो जिस तरह से गिरोह का काम हो रहा है, अगर यदि सरकार इस पर काम नहीं करती है तो हम सदन पे, और हमको लगता है कि विधानसभा घेराव करना होगा, क्योंकि आज आने वाला दिनों में हर एक आम आदमी, हर एक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गया है। आज गांव-गांव में तो गोलियां चल रही, पहले तो शहरों में हुआ करता था। पहले अभी कुछ दिन पहले आप देखें कि खूंटी में भी सीपीएम नेता को भी गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो हर दिन, मुझे लगता है कि यदि आंकड़े देखा जाए तो हर 24 घंटे में 3 से 4 लोगों की गोली से हत्या कर दी जा रही है, या हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे निरंकुश है, कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे चुपचाप बैठी हुई है, उसे इन सब चीज़ों कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि आज सरकार सिर्फ और सिर्फ बालू पे, कोयला पे, इसी अवैध चीज़ों पे काम करने में अपने आप को कंसंट्रेट कर रही है। जनता का सुरक्षा से उसे कोई मतलब नहीं। मैं सरकार को बिल्कुल इसे मतलब चेतावनी दूंगा कि अगर यदि सरकार जनता की है तो जनता का सुरक्षा के लिए, जनता के हित के लिए प्रशासनिक विभाग को टाइट करे, और प्रशासनिक विभाग में सिर्फ बालू और पैसा के लिए उनको गश्ती न कराया जाए, बल्कि ऐसे अपराधियों के लिए भी उनको गश्ती कराया जाए। जगह जगह पे आप देखोगे जिस उसमें बालू चल रहा है, जिस उसमें कोयला चल रहा है, वहाँ गश्ती में आपको प्रशासन के लोग मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे किसी भी तरह का जघन्य अपराध हो रहे हैं, गोली चल रही है या फिर रेप हो रहा है या फिर इस तरह से कहीं भी जघन्य अपराध हो रहा है, वहाँ पे प्रशासन समय पे पहुँच नहीं रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं कर रही है, सरकार इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। इसीलिए ये सब कांड हो रहे हैं कि आज यहाँ पे बोला जाए तो सरकार की चुप्पी के कारण आज ये सब मतलब दुर्घटनाएं घट रही है।